हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल एक्सेल क्लासेस पर। तो स्टैंड आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जिसे हम कहते हैं रासायनिक बलगति के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो स्टैंड इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। देखो एग्जाम में बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। फिर हम इस पर बेस न्यूमेरिकल देखेंगे। फिर हम उसके बाद करेंगे बात प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये बहुत ज्यादा खास है, हर एग्जाम में आता है, यानी कि हर एग्जाम में ये आता है। यूपी बोर्ड का ऐसा कोई सेट नहीं होता जिसमें ये ना आता हो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये आपके लिए डेरिवेशन पूछ जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। और इस पर बेस न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, लास्ट जो जिन्हें दिया है सब करने वाले हैं। तो स्टैंड आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो ये हमारा रासायनिक बलगति का केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट नंबर 1 है, लेक्चर 1 है। तो आज हम देखेंगे, देखो ये क्या है हमारा लेक्चर 1। सबसे पहले हम देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखो आपको एग्जाम में ऐसे लिखा आएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करिए। वेग स्थिरांक का व्यंजक, देखो ऐसा पूछ जाएगा आपसे, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ सकते हैं। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। अब देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। देखो इसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर कितना हो? जीरो हो। ऑर्डर कितना हो सर? जीरो हो। जिसका ऑर्डर कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जिसकी कोटि कितनी होती है? जीरो होती है, तो उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसका ऑर्डर कितना होगा? जीरो होगा। जिसका कोटि कितनी होगी? जिसकी जीरो। तो इस चीज से हमें क्लियर हो चुका है कि जिसका ऑर्डर कितना हो? जीरो। तो हम क्या लेंगे? ऑर्डर कितना लेंगे? वो जीरो लेंगे। कोटि कितनी लेंगे? वो जीरो लेनी है हमें। अगर यहाँ पे बोला जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जिसका ऑर्डर 1 होता है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो जिसका ऑर्डर 2 होता है उसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और जिसका ऑर्डर 3 होता है तो इससे ये पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक या प्रथम कोटि के लिए। ये दो इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी यही है। तो आपको शून्य कोटि का पढ़ना है और प्रथम कोटि का पढ़ना है। तो देखो अब बात करते हैं इसे कैसे प्रूफ करेंगे, इसे हम कैसे ड्राइव करके लाएंगे। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक जब भी आता है बहुत खास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप समझ लीजिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे समझ सकते हैं, ये हर एग्जाम में आता है। यानी तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये देखो अब बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे, आपको बहुत आसान लगने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब जानते हैं, देखो तो अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखो आप सबने पढ़ा है, आप क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं। अगर हम कोई रिएक्शन ऐसे लिखते हैं A इंटू पी, मान लो हमने इस तरीके से लिखा, तो ये जो होता है ये होता है रिएक्टेंट। यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो हमें मिलता है वो होता है उत्पाद। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अभिकारक क्या होता है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वे कंपाउंड, वे यौगिक जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो अभिकारक में यानी कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक। और जो उत्पाद, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे बोलते हैं उत्पाद। जो हमें कंपाउंड मिलता है, जो भी हमें यौगिक मिलता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखें। तो इसी तरीके से हम डेरिवेशन प्रूफ करने वाले हैं। देखो हमारे सामने क्या है, आपको सेम इसी तरीके से फॉलो करना है। देखो प्रोसेस, देखो हम आपसे अगर बात करें तो हमारे सामने कोई रिएक्शन है, हमने मान लिया वो रिएक्शन इस तरीके से है। हमारा जो अभिकारक है वो है ए और हमें जो मिला है प्रोडक्ट वो है पी। पी फॉर प्रोडक्ट दिखा देंगे। तो हमें जो अभिकारक है वो है ए और हमें क्या मिला है? आप बी भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने मान लिया वो पी है, पी फॉर प्रोडक्ट है।
अब ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, ये ऐसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपको मेंशन करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, ये है प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी ऑर्डर की, शून्य कोटि की। तो आप ऐसे लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस तरीके से आप लिख देंगे। अब देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछ जाएगा तो हम बताएंगे यहाँ पे ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसका ऑर्डर कितना होता है, जीरो, जिसकी कोटि कितनी होती है, जीरो होती है। तो ये आप याद रखें। अब आगे कैसे करेंगे आप, आगे समझिए। देखो इस तरीके से हमने मान लिया आपके स्टार्टिंग में ए मोल है, ए मोल है आपका, जब अभिकारक ए है, देखो यहाँ पे ए मोल है आपके, अभिकारक कितना है, ए मोल। देखो मोल आप केमिस्ट्री में यूनिट लेते हैं मोल, क्लियर है आपको यहाँ पे। तो ए मोल है आपके पास, तो उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट नहीं बना, वहां पर प्रोडक्ट है जीरो, वहां पर क्या है, प्रोडक्ट जीरो। जैसे हम आपसे बात करें कोई रिएक्शन है, मान लो ए प्लस बी है, तो ए भी कब बनेगा, ए भी कब बनना है, जब रिएक्टेंट मिलकर, यानी कि रिएक्शन के दौरान क्या होता है, रिएक्टेंट अभिकारक क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि रिएक्शन के दौरान क्या होता है, अभिकारक की कमी होती है और उत्पाद बनता है, तभी तो बनेगा। जब यहाँ से कमी होगी तभी तो प्रोडक्ट बनता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग में इनिशियल प्रारंभिक मात्रा, ये प्रारंभिक मात्रा है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक मात्रा। तो आपको ये सब चीजें मेंशन कर लेनी है, देखो इस तरीके से। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, जीरो। अगर हम इसमें से कुछ घटा दें, यानी कि ऐसे कह दें, देखो अभिकारक की सांद्रता हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में घटती है, ये आप पढ़ भी चुके हैं। जैसे आपने सीखा होगा ना, आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपने इस तरीके से सीखा होगा सर, आपने क्या सीखा होगा, इस तरीके से। अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, अभिक्रिया की दर लिखते हैं इसकी, मान लो आपको कुछ सी मिला है, तो आपने देखा होगा किसे हम ऐसे लिखते हैं सर, अगर हम अभिक्रिया का ए का वेग लिखें तो इसे ऐसे लिखते हैं, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, इसे लिखते हैं आर बी। हमें समझाने का मतलब ये है आपके लिए, इसे लिखते हैं, मान लो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो सर हमें बताया गया है कि अभिकारक की तरफ आपको माइनस लगाना है और प्रोडक्ट की तरफ आपको प्लस लगाना है। तो इसका मतलब यह है रिएक्शन के दौरान अभिकारक कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है। और प्लस का मतलब यह है कि टाइम के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट बढ़ना है, यानी कि तो माइनस का लगाते हैं, रिएक्टेंट डिक्रीज ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो इसलिए माइनस लगाते हैं। तो देखो अगर हम इस, अब अगर मान लो ए मोल है तो उस टाइम पे क्या है, प्रारंभिक मात्रा कितनी है, जीरो। अब ए में से कुछ कम हुआ तो मान लिया हमने एक्स कम हुआ, तो ए माइनस एक्स, ए में से क्या हुआ, कुछ कम हुआ, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। जब ए के मोल कम होंगे, यानी कि जब अभिकारक डिक्रीज होगा, माइनस कब आता है, जब डिक्रीज होता है अभिकारक, जब कम होता है। तो ए में से कुछ कम हुआ, ए यानी कि कुछ कम हुआ, तो यहाँ पे क्या बना, एक्स बना। वो क्या बना, कोई प्रोडक्ट बना एक्स, हमने मान लिया वो एक्स है, हमें नहीं पता वो क्या है, वो एक्स है। वो इसे लिखिए आप टी समय बाद, क्या बाद, टी समय के बाद। हमने मान लिया एक्स मोल बने आपके, आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक्स मोल टी समय बाद, तो टी समय बाद आप देखो इनिशियल कितना है आपका, प्रोडक्ट जीरो, और कुछ समय बाद क्या है आपको एक्स मिला। जैसे आप चाय बनाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, तो फिर क्या बनती है, बाद में चाय बनती है, क्या एकदम बन जाती है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल में देखो, इनिशियल में प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, इनिशियल में क्या है, प्रोडक्ट जीरो, प्रारंभिक मात्रा कितनी है, जीरो। जब अभिकारक ए है तो प्रोडक्ट कितना है, जीरो। तब अभिकारक ए माइनस एक्स, यानी कि अभिकारक कमी हुई अभिकारक में, तो प्रोडक्ट क्या बना, एक्स बना। वो क्या है, टी समय बाद, क्या बना वो, टी समय बाद। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी यहाँ पर। अब देखते हैं, देखो आगे, तो ये आपको बहुत अच्छे समझना है, डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप देखो, आपने पढ़ा होगा अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है सर, अभिक्रिया का वेग, तो ये सब पढ़ चुके हैं आप, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग होता है dx अपॉन dt, क्या होता है, हम इसे लिखते हैं dx अपॉन dt। तो अभिक्रिया के वेग से यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया का वेग। तो देखो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है, dx अपॉन dt, बस आप इसे ऐसे समझ लीजिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे अभिक्रिया का वेग, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है सांद्रता के, वो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो dx अपॉन dt जो होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, समानुपाती होता है, किसके, सांद्रता के, किसकी, अभिकारक की सांद्रता के। अभिकारक की सांद्रता ए जो है वो क्या है, अभिकारक की सांद्रता, कैपिटल ए, और इसे सांद्रता को क्लोज ब्रैकेट में बंद करते हैं, इस तरीके से दिखाएंगे। अभिकारक की सांद्रता कितनी है,
कैपिटल ए, क्या लिखते हैं, कैपिटल ए। तो इस तरीके से देखो, अगर आप इसका निशान हटाते हैं, ये साइन हटाते हैं, तो आप सब जानते हैं, आप मैथ के स्टूडेंट होंगे, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक इक्वल का निशान लगाते हैं और एक कांस्टेंट आता है, वो मान लिया हमने के है, वो क्या है, वो है के, वो क्या है, कांस्टेंट के। अब आप इसका ऑर्डर लिखिए, तो ऑर्डर कितना है इसका, सर जीरो है, ऑर्डर कितना है, जीरो। सांद्रता के ऊपर लिखेंगे आप इसका ऑर्डर, तो सांद्रता का ऑर्डर कितना है, जीरो, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है सर। अब ए की सांद्रता कितनी है, देखो ए किसके इक्वल है, ए है ए माइनस एक्स के इक्वल। ये आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ए किसके इक्वल है, ए माइनस एक्स के इक्वल है, ए किसके इक्वल है, अभिकारक की सांद्रता क्या है, एक्स, यानी कि जब एक्स मोल बने तो सांद्रता क्या थी, ए माइनस एक्स। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। देखो अब आप सब जानते हैं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इक्वल टू के। अब देखो a की वैल्यू भी आप रख सकते हैं, या पहले भी आप सब जानते हैं, एक किसी भी चीज की पावर जीरो होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। देखो ये अगर मान लो x की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1, अगर y की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू भी 1, अगर 1000 की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू भी 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज की वैल्यू अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कि a की पावर x की पावर कितनी है, जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। dx अपॉन dt किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, k इंटू 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, किसी की भी पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 लिख देंगे, आप डायरेक्ट लिख देंगे 1। ये कैसे आती है, आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी कि जीरो कैसे आए, बस आप डायरेक्ट समझ लीजिए, किसी पावर की जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये कितना आ चुका है हमारे पास आ चुका है dx अपॉन dt इक्वल टू के, क्या आ चुका है, के। अब नीचे 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से, क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dx किसके इक्वल आ जाएगा, dx इक्वल टू आ जाएगा के dt के, किसके इक्वल आ जाएगा, के dt के। dx किसके इक्वल आ चुका है, के dt के। अब आपको ये d हटाना है यहाँ से, तो d कैसे हटाएंगे, तो g जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए dx अपॉन dt, तो आपको हमेशा वहां पर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो आप लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर, अगर आप एक तरफ कर रहे हैं तो हमेशा दोनों तरफ करेंगे आप, ये याद रखिए, दोनों ओर समाकलन करने पर। देखो समाकलन का साइन ये होता है सर, तो dx का समाकलन करेंगे और आप यहाँ पे देखो k है कांस्टेंट, तो k बाहर ले लेंगे। देखो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, और k dt, तो dx बराबर k dt, क्या हो जाएगा, dx बराबर k और समाकलन क्या हो जाएगा, dt। अब समाकलन करेंगे आप, इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो देखो आप बस थोड़ा सा अपने लिए यूजफुल के लिए इतना लिख लीजिए। अगर हम dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, हमेशा x आएगा। अगर हम ds का इंटीग्रेशन करते हैं तो s आएगा। अगर हम dy का इंटीग्रेशन करते हैं तो y आएगा। अगर हम dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो t आएगा। तो इसका मतलब क्या है सर, अगर dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x आ रहा है, ds का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो s आ रहा है, dy का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dy आ रहा है, dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो t आ रहा है। अगर हम z का इंटीग्रेशन करते हैं तो z आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, x आ जाएगा। k तो कांस्टेंट है सर, अगर हम dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, t आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो k क्या है, देखो यहाँ पे आपको लिखना है, k है वेग स्थिरांक, k क्या है, वेग स्थिरांक, जो k आया है यह है वेग स्थिरांक। तो k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो k बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन टी, क्या हो जाएगा, k बराबर x अपॉन टी। देखो k इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन टी, ये जो मल्टीप्लाई में है ये नीचे आ जाएगा, तो k आ जाएगा x अपॉन टी। तो हमारे पास जो आ चुका है प्रथम को शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थान k बराबर x अपॉन टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लीजिए। आपको ऐसे प्रूफ करना है, आपके मॉडल पेपर में भी इस तरीके से दे रखा है, 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में करने के लिए। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, जब भी शून्य कोटि की बात चले तो हमेशा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, वो ऑर्डर कितना लेना है, जीरो लेना है, उसकी कोटि कितनी लेनी है, जीरो लेनी है। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करें पहले, फिर इसकी यूनिट देखते हैं। देखो यूनिट पूछी जाती है और यूनिट 4 से 5 बार एग्जाम में पूछी गई है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर यूनिट देखते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अभी हम थोड़े से आपको पहले रिकैप करा देते हैं। सबसे पहले हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए
वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसका मतलब जब भी आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछ जाता है तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है, प्रथम शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए आपको क्या निकालना है, के का मान निकालना है। देखो वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है के, क्या होता है, के होता है, वेग स्थिरांक होता है के, इसे बोलते हैं, के को बोलते हैं वेग स्थिरांक। ये क्या है, वेग स्थिरांक। अब देखो आपको क्या करना है, हमने आपको बताया कि इधर जो भी लिखा होता है अभिकारक होता है और इधर की तरफ जो भी होता है वो प्रोडक्ट होता है। अब ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है सर, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो इससे हमें क्लियर हो चुका है कि जो भी हम ऑर्डर लेंगे वो कितना लेंगे, वो जितनी ऑर्डर की रिएक्शन होगी उतना ही लेंगे। जीरो ऑर्डर की है तो जीरो लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे एक इसकी सांद्रता की वैल्यू कितनी रखी, जीरो लिखी, पावर में ऑर्डर हमेशा पावर में लिखा जाता है, ये आप याद रखिए। अब देखो जब स्टार्टिंग में ए मोल है तो वहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं बना, जीरो, तो इसलिए प्रारंभिक मात्रा लिखा है हमने। जब टी समय बाद क्या है, एक्स मोल बने, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी हुई, ए में ऐसे में कुछ घट गया, एक्स घटा यानी कि, तो यहाँ पर एक्स मोल बने। तो हम सब जानते हैं अभिक्रिया का वेग होता है dx अपॉन dt, और ये क्या होता है, अभिक्रिया का वेग ये सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा वर्ड, अभिकारक की सांद्रता, ये आप याद रखिए। तो ए क्या है यहाँ पर, ये भी आप लिख लीजिए, ए है अभिक्रिया की सांद्रता, क्या है, अभिकारक की, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, अभिकारक की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता। अब देखो जब ये साइन हटाएंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कूलॉम के नियम में बहुत सारी चीजें जगह आता है, तो ये जो साइन हटाते हैं तो एक इक्वल का निशान आता है और एक यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो वो कांस्टेंट क्या है, के, क्या है कांस्टेंट के, और जिसे बोलते हैं वेग स्थिरांक, क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। अब देखो जब सोल्व करेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू के, ए की पावर जीरो, सांद्रता की पावर जीरो, यानी कि ऑर्डर कैसे लिया, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और हमेशा ऑर्डर सांद्रता की पावर में लिखा जाता है, पावर की फॉर्म में लिखा जाता है सांद्रता की। अब देखो यहाँ पे ए कैपिटल ए की वैल्यू है a माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर आप यहाँ पे भी सोल्व कर सकते थे, यहाँ पर भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन इसका वो यूज जो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में करेंगे तो वहां पर आपको फायदा होगा इसका। तो ए की वैल्यू हमेशा आप क्या लेंगे, a माइनस एक्स लेंगे। टी समय बाद क्या है, टी समय बाद जो मोल बचे वो क्या है, a माइनस एक्स, इसका मतलब ये है dx अपॉन dt। अब देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हमने बताया किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आ चुका है, k। अब देखो सोल्व करेंगे तो ये अलग रफली वर्क है, ये आप ध्यान से देखें यहाँ पे। तो dx अपॉन dt बराबर k, अब नीचे 1 माना क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो dx किसकी इक्वल आ चुका है, k dt के। अब आपको ये d हटाना, तो d कैसे हटाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम ऐसे बोले आपको d लाना है तो उसके लिए करते हैं अवकलन, और हटाना है d उसके लिए करते हैं समाकलन, ये भी आप याद रखिए। अगर आपको d लगाना है किसी भी क्वेश्चन में, हम फिजिक्स में आपको डेरिवेशन कराएंगे तब आपको बताएंगे वहां पर कि dx बराबर k dt। अब d हटाना है तो हमेशा आपको उसके लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, तो दोनों और समाकलन, इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन। तो जब समाकलन करेंगे तो dx का समाकलन करेंगे, देखो k है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हमेशा इंटीग्रेशन नहीं होता, वो बाहर आ जाएगा तो dt का होएगा। अब आप याद रखिए, जैसे हमने आपको बताया dx का इंटीग्रेशन होगा x, dx का इंटीग्रेशन होता है s, dy का y, dt का t, dz का z। तो इसका मतलब dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। k तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही है, तो k बाहर रहेगा, और dt का t हो जाएगा। आपको निकालना है वेग स्थिरांक k का मान, k वैल्यू k किसके बराबर आएगा, x अपॉन t के। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसकी यूनिट देखते हैं, ये देखो यूनिट बहुत खास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे। सभी यूनिट, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सभी की यूनिट आपको याद रखनी है, और आपको हम फॉर्मूले से निकाल के दिखाएंगे यहाँ पे। तो देखो मात्रक देखते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, ऐसे लिख लीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए का मात्रक याद रखना है आपको, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, इसकी यूनिट देखो। तो हमारे पास आया है सर x, k बराबर क्या है, x अपॉन t। अब सर x क्या है, x क्या है, यह है सांद्रता, x क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता। देखो ऐसे याद रखिए आप, जब याद रहेगी आपके अच्छे से। x क्या है सर, यह है सांद्रता, कंसंट्रेशन, t है सर समय, t क्या है यहाँ पर, समय। अब देखो इसका मात्रक कैसे लिखेंगे आप, तो आप सब जानते हैं x है सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक जो होता है वो होता है मोल पर लीटर,
वो क्या होता है मोल पर लीटर। लीटर को आप एल से दिखा देंगे, मोल पर लीटर, और टाइम है नीचे, तो टाइम का मात्रक होता है सर सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। अब अगर आपको टाइम मिनट में दिया है तो मिनट में ले लेंगे, सेकंड में दिया है तो सेकंड में ले लेंगे। अब देखो आप नीचे 1 मानेंगे और ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच की बीच में कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सर मोल, और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में लीटर इंटू सेकेंड, लीटर इंटू सेकेंड। अब देखो मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड, और आपको इस तरीके से ये लिखा मिलेगा हमेशा। देखो मोल तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको, और जो लीटर है ऊपर चला जाएगा, ये लीटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो -1 हो जाएगा। आप इसे लीटर को ऊपर ले जाएंगे और सेकंड को भी ऊपर ले जाएंगे, तो लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, इसे बोलते हैं इनवर्स। तो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, ये इसका मात्रक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या याद रखना है आपको, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये आप ऐसे लिख सकते हैं इसे। इसी तरीके से मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड। तो देखो बात एक ही है, अगर आप इसे ऊपर ले जाते हैं तो काय का हो जाता है? माइनस का हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। आप इसे डायरेक्ट याद रखिए, आपको आगे बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे याद निकाल सकते हैं मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हुआ हमारा शून्य कोटि का अभिक्रिया का मात्रक। तो हमने डेरिवेशन भी देखा और मात्रक भी देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। इस तरीके से यहाँ पे प्रथम कोटि का अभिक्रिया करेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।